जहां पर अनिश्चितकालीन धरना है और इस धरना में क्यों धरना है, क्या इन लोग का मांग है। यहाँ पर उपस्थित काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिला भी हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुरुष लोग भी आए हैं। हम इन लोग से जानना चाह रहे हैं कि यहाँ जो धरना कर रहे हैं आप लोग की मांग क्या है। कहाँ से आप आई हैं? अनुआ से। क्या किस लिए आप धरना पर बैठे हैं? हमनी के जमीन कब्जा कर रहा के गांव के आदमी। अच्छा, अब पूछ के गांव के आदमी से हमने कब्जा कैली हले। तो उस पर क्या कर रहा है गांव के आदमी कब्जा करके? वो अथी बनाए थे, पंचायत भवन बनावे थे। उसके लिए और जमीन है? हाँ, बगल में है, बाकी उनमें न करी थे। हाँ। हमनी वाला कब्जा भी थे। आप ही का कब्जा रहा है? हाँ। आपका उसमें क्या क्षति हुआ है? लहसुन प्याज रोपल हलक, सब सब कबार देलक है। अच्छा, लहसुन का? हाँ, घर हलक तो ओकरा ढाह देलक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बन रहा है उसमें इनके फसल को बर्बाद किया जा रहा है, इनको झोपड़ी को नोचा जा रहा है, इनको घर को ढाया जाता है। क्या हुआ आपके साथ? आप एक बच्चा को लेकर के आई हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, क्या है समस्या? समस्या यही है सर, हम लोग को पानी का निकास वही में रहता था। अच्छा। और दबाव से पूरा गांव के आदमी प्रशासन के, बंसी के प्रशासन के साथ सब वहाँ पानी के रोकने के बांध दिया। हम लोग को पानी के निकास नहीं मिल रहा है, सब पानी में भीग रहा है, घर भीग रहा है। लहसुन था, लहसुन सब मुँह नचवा से कबार के बिक दिया। और कहता है बंसी के प्रशासन कि नहीं से मरना है, कि हाँ मरना है, तो कि जाओ सर, नहीं जाना है। हम बोले कि नहीं जाना है, जब हमको मरना ही है तो इसी में शहीद हो जाएंगे। आपको हिम्मत है तो गोली चला के बना लीजिए। तो आप वो लोग जबरदस्ती बना रहे हैं। मोबाइल भी छीन लिए, वो लोग वीडियो बना रहा था। तो बोले कि जब आप प्रशासनों के वीडियो बना रहे हैं तो हम नहीं बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। वीडियो बना रहे थे, वो छीन लिया? हाँ, वो लोग बना रहे थे तो हम भी बनाए। हाँ। तो मोबाइल छीना गया, 2 गो लेकिन आप बना रहे थे वीडियो तो छीन लिया मोबाइल? हाँ। तो आप बोले नहीं कि काहे छीन रहे हो? बोले कि हुआ पूरा लेडीज हाथापाई भी हो गया, मारा पीटी भी हो गया। क्या हुआ? मारा पीटी हो गया। वैसी बोली ना, एगो लड़की के मारा पीटी हो गया। अच्छा, मारपीट? हाँ, लेडीज पुलिस ने हाथ उठा दी। अच्छा। ये भी मार दी। अच्छा। हम लोग को भी क्षति कर, हमरे पर मतलब हमको जमीन, हाँ आप मालिक रहिएगा। प्रशासन भी आए, उसको ला के यहाँ थाना में रखा गया। फिर सीओ प्रशासन खुद अनुआ पहुँचा दिया एम्बुलेंस से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ समस्या बहुत गंभीर है और इन लोग के साथ मारपीट भी हुई है। और एक हमारे साथ एक विकलांग व्यक्ति हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप इधर होइए। क्या नाम है आपका? ना बोलते हैं, शायद इनको बोलने में दिक्कत है, नहीं बोल पा रहे हैं। और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पर, लोगों से समस्या की जानकारी ले रहे हैं। सर, क्या कुछ हुआ? पूरी घटना को हमको विस्तार से बताइए यार। सर, घटना आपका यह है कि हमारे पहले तो मनोज मुखिया जी ने पोखर खनवाया जेसीबी से। अच्छा। उसमें बांध बनवाए कि पानी मंगर बीघा को इधर न आए, पंचायत सरकारी पंचायत भवन में बना दूंगा। उसमें एक लड़का डूब के मर गया, 4 साल के लड़का था। वो मुद्दा वहाँ हो गया। दूसरी बार आया, हमारा घर को तोड़ के पूरा मट्टी कबाड़ के पोखर में डाल दिया, चाहे मुँह नचवा से बराबर कर दिया। और उसमें हमारा बेटी, हमारा घर परिवार को सीओ साहब के द्वारा उठा के थाना लाया गया। तो थाना लाया गया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ये सीओ साहब 4 घंटा वहाँ रह करके, घर को तोड़वा करके, पोखर को खनवा करके वो अपने पंचायत सरकार। कब की घटना है? एक घटना है 28 तारीख। अच्छा। 28 तारीख से 29 तारीख तक के बीच में ये सीओ साहब गए थे। और हमारा जो परिवार था वो सीओ साहब को कहे कि सर ये बदलाइए, ये क्या करवा रहे हैं। तो सीओ साहब मुँह इधर घुरा के इधर कर दिए और इधर में प्रशासन द्वारा मतलब वो जवाब नहीं दे पाए। और बच्चे को उठा के यहाँ लाए। तो उसमें हम लोग विरोध किए, मारपीट किया गया। हाँ सर, उसमें मारपीट कर गया। तो अंत बर्दाश्त नहीं लिया, तो अनिश्चितकाल हड़ताल में हम लोग ग्रामीण जनता ने आन के यहाँ। कितने दिन से हड़ताल पर हैं? हम लोग 2 तारीख से हैं। 2 तारीख से? 2 तारीख से हैं।
क्या कुछ होगा अगर मान लिया कि आपकी मांगों को पूरा नहीं करेगा लोग, या आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा, आप क्या करेंगे? हम मांग के पूरा नहीं होगा तो भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे, चाहे डीएम साहब समझे या एसडीओ साहब समझे या नीतीश जी समझे, उनको जवाब यहाँ आन के देना होगा। प्रशासन के कोई लोग आकर मिले हैं आप पर? सीए साहब ऐसे आन के मिल के अनुशासन दे के चले गए हैं। क्या मतलब उनका आश्वासन में कैसा लगा कि किसके पक्ष में उनका? वो तो ग्रामीण के पक्ष में है, बन रहा है उसी के पक्ष में है, आपके पक्ष में नहीं है, नहीं रहे। हाँ। तो यही कहना है कि नीतीश जी क्या कर रहे हैं बैठ के, उनका पदाधिकारी जी क्या कर रहे हैं, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी जो हैं ये क्या कर रहे हैं, जो बिना जांच पड़ताल को ज़मीन में जेसीबी चलवा के खोदवा करके बना दिया गया और हम लोग से कोई सलाह नहीं लिया गया। उस जमीन पर आपके साथ समझौता भी हुई है? समझौता भी हुई थी। हमारा 70 साल से कब्जा में, मेरा 70 साल से उसमें मकान हुआ है। अच्छा। मकान को कम से कम 4 मकान को तोड़ को ध्वंस करके उसमें फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी इन लोग को कोई पता नहीं है कि हमारा ज़मीन गया तो देंगे कि नहीं देंगे। इसलिए भूख हड़ताल में हम लोग कल से बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन लोगों को घर मकान को भी तोड़ा गया है और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई है। और सारी बात है कि 10,000 नेवारी हमको जला दिया गया। अच्छा, उसमें आग लगा दी गई? आग लगा दिया गया, थोड़ा बचा है, फिर मैं रोड पे गाड़ दिया। तो आग कौन लगाया? किसी ने लगा दिया है। अच्छा, किसी ने लगा कोई दिया? देखा भी नहीं। हाँ, इतना क्षति आया है तो नीतीश जी के ना हम जवाब देंगे। वो अपना पदाधिकारी के समझाए और ऑर्डर करे कि हम लोग को जो 40 आदमी हम के मुद्दा पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग 40 आदमी को मुआवजा ज़मीन चाहिए, बंदोबस्ती ज़मीन चाहिए। तब यही मैं कहूँगा। तो इन लोगों के साथ बहुत क्षति पहुंचाया जा रहा है। कभी घर तोड़ देना, कभी इनके घर में आग लगा, इनके संपत्ति में आग लगा देना, इनके साथ मारपीट करना, इस तरह की घटनाएं हो रही है। और भी हम लोगों से जानना चाह रहे हैं। हाँ, जो बुजुर्ग हैं, जो बहुत अनुभवी हैं, उसके बारे में ये बताएंगे। सर, जिस ज़मीन की यहाँ पर बातचीत हो रही है, उस ज़मीन को आप अच्छे से जान रहे हैं। कितने साल से आप लोग के कब्जा में है वो ज़मीन? वो ज़मीन है 83 से। अच्छा, 83 से कब्जा है। और उस ज़मीन गरमजरुआ आम और मालकी दोनों है, समझे। तो मालकी के पर्चा घुदी देवी के नाम से मिल चुका है। उसको भी कोड़ करके लहसुन अथी था, ये सब फसल है बाबू, उस सब तोड़ दिया गया। पोख अभी खान कर कैसे छोड़ ले है। हम लोग के मनोज मुखिया पैनिया जे हम लोग के घर के नली गली बेटी पुतों के पर्दा वाला जो निकल हल, उसमें बांध दिए। उसमें एक लड़का गड्ढा में डूब के मर गया, कुम्हार पंडित के, समझे सर जी। जबकि वो कुम्हार पंडित के ही परिवार उसमें रहता है, घर द्वार सब है, आवा था, समझे। अब उसको भी रंद बिदर्न कर दिए, लेकिन वो नया कब्जा हम लोग नहीं कर रहे हैं, समझे। 85 में पर्चा दिया थे। नेगी जी कलेक्टर थे, ब्यास जी एसडीओ साहब थे, सिरोही जी कमिश्नर साहब थे, गया से आए थे। 300 फोर्स वहाँ रहता था उस समय। कहीं कि आप लोग गरमजरुआ ज़मीन के अधिकार आप ले रहे हैं, नाप जोख के निकाल दिए हैं। अब जो है से गांव के लोग हैं, मुखिया हैं, चाहे सीओ साहब हों, चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे एसडीओ साहब, ये हम 2 महीना से का दरखास्त देते कि सर हम लोग के हटाया ना जाए। हम लोग नया नहीं कब्जा किए हैं। भवन यदि बनाना है आपको तो पोखर में मत बनाइए। नल जल का बोर्ड जो बना हुआ है, मुखिया उदय मुखिया बोर्ड लगवा दिया, अब सब कर दिया है, तो रिकॉर्ड है हुजूर, वो पोखर में नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी कहें कि मारते मारते चमड़िया खींच लेंगे तोरा। उसमें आपका समझौता में भी लिखा गया है कि जल क्षेत्र से 30 मीटर की दूरी पर ही बनाना है। हाँ है? हाँ, लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। इसी के चलते हम लोग औरत मर्द बाले बच्चे जहाँ सो धरना पड़ रहे हैं, समझे। अब इतना ही तक नहीं कर रहे हैं।
वहाँ 26 तारीख के मुखिया भाषण दिया है, मुक्ति दिया है, रामेश्वर दिया है कि भूसा से चाउर निकलेगा। अब बताइए, धान से न हुजूर चाउर निकलता है, अब कहता है कि भूसा से चावल निकलेगा आषाढ़ से। तो एक मतलब इज्जत, गांव में रहो न तो इज्जत छोड़ दो। धमकी मिली है, धमकी मिली है हमको, ये स्पष्ट है 26 तारीख के, समझे। तो बताइए, इस तरह के रंग रवैया है तो हम लोग के निवासी नहीं है इस धरती पर रहने के लिए, जबकि अनुआ के हम निवासी हैं, जन्मभूमि है। और उसमें हम कब्जा किए हैं ज़मीन से, केस मुकदमा लड़के। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस ज़मीन को हरिजन के द्वारा अस्थायी कर दिया जाए। 90 में केस हम लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, अब 92 में हमको डिग्री हो के पोस्ट ऑफिस के द्वारा आदेश आया। उस सब कागजात है। अति हॉस्पिटल के लिए था तो गोली चलाने के लिए हमरे नाम दिया गया, पूरे गांव के दे दिया कि गोली चला है वो। हम थे नहीं, लेकिन फिर भी हमारा नाम दे दिया कि वो फंसे। केस हुआ उसका केस समझौता में एसडीओ साहब, डीएसपी साहब या इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी करपी के, ये सब नोटिस करके हमको बुलाए। हम गए वहाँ, और गेला के बाद भी समझौता हुआ कि 3 डिसमिल दे दीजिए हॉस्पिटल के। तो हम कहे कि हुजूर 3 डिसमिल में कै रूम होत, कने दवाई रहत कौन रूम में डॉक्टर साहब रहता से हम समझा देते हैं आपको, से कम कुछ सहन कीजिए, हमको इज्जत रखिए। तो उसमें समझौता में लिखे हैं, तो हम कहें कि तो 3 डिसमिल हम लोग समाज के तरफ से दे देते हैं। 6 डिसमिल में समझौता लिखे हैं। वो लिखते हैं कि से बीच में आप लोग के पोखर रहेगा और बगल में चारों पट्टी मकान रहेगा। उसमें बाल बच्चा जो है तो सुई दवा करेंगे ना, डॉक्टर रहेंगे तो सुरक्षित तो नहीं के होगा। उसमें हम लोग समझौता के स्वीकार किए। अब फिर भी उस समझौता के उल्लंघन करके अंचल अधिकारी बातचीत पर्चा के लिए उसमें आदेश लिख दिए हैं कि यदि दोनों पार्टी में कोई किसी तरह से हंगामा करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सब कागजात पक्के ओके है, कागज से कमज़ोर नहीं है। खतियान में वो मालिकी और आम सब मिली जुली है उस ज़मीन में, समझे। लेकिन उसको भी लोग नहीं समझ रहे हैं। बोर्ड फोड़ दिए हैं, बोर्ड रामेश्वर का लड़का फोड़ा, शिव प्रसाद लोहार का लड़का झुनझुन के पोता फोड़ा है 2 गो, फिर रात सत्तन का लड़का फोड़ा है, फिर रामेश्वर महतो कोयरी के वीरेंद्र का लड़का ये सब फोड़ दिया है। बताइए, तो हम लोग यदि दोनों पार्टी जुट जाते तो वहाँ तो मर्डर हो जाता, दोनों दिन से क्राइम हो जाता। तो इसलिए कारण से दुख के चलते कि इज्जत लूटने के लिए गांव से लेके मुखिया से लेके पदाधिकारी तक हम लोग को तैयार है। इसके लिए हम धरना पर बैठे हुए। आप कानूनन लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, कानून से हम बाहर नहीं जाएंगे। सीओ साहब के भी कहे, थाना प्रभारी के कहें कि बुढ़ा तुम बचेगा, हम कहें कि हम बचेंगे। आपके साथ दुर्व्यवहार से नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो नियमता कानून के अनुसार। अब हम पर बैठे हुए हैं। अब यही बात है बाबू, हम कहते हैं कि भवन उसमें नहीं बनना चाहिए, लोग कहते हैं कि उसके लिए और जमीन है ना। जमीन तो ढाला है, सब महतो लोग के कब्जे में जमीन है, आहरा के भर दिया है, और उसमें मकान भी कुछ बना रहा है ओहे में। आप फिर भी जैसे कि ज़मीन को आप ही रखे हुए हैं, तनिष्ठ ज़मीन नहीं है। कहूँ पड़ी 12 कट्ठा है, कहूँ पड़ी 1 बीघा है, कहूँ पड़ी 1.25 बीघा है। एगो यहाँ से लेके भगवतीपुर छौर तनी सुन है, यहाँ से 1 बीघा तक खाली छौर है, रोड भी निकल जाएगा और हॉस्पिटल भी बन जाएगा, सब कुछ जगह है। हम लोग इतना भी कहे कि सर उसमें बना दिया जाए, का गरीब के बसल में आप उजाड़ रहे हैं। हम लोग के अगला पदाधिकारी सिरोही दिया 300 फोर्स के सामने हम लोग के नाप जोक के अमीन ले आन करके हुई है, नाप जोक के सब कर दे हैं। आप फिर अब उसको उजाड़ रहे हैं। आप हम कितना दिन से बसे हुए हैं। लहसुन सब कवार करके, तनी सुन लहसुन कवार करती है, बाप रे बाप, जैसी पीवा से सब कोड़ खान करके बहुत लहसुन कम से कम लगा है। क्षति हुआ है तो तनी सुन लहसुन है आप सब। तो बताइए बाबू, किस तरह से अब उस धरती पर हम नहीं रह सकते हैं। जी।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में है, फिर भी प्रशासन हमारे ऊपर जुल्म कर करके हमारे ज़मीन को हड़पना चाहती है, हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, घर तोड़ रही है, फसल बर्बाद कर रही है और तरह तरह के वहाँ पर हथकंडे अपना करके किसी तरह से किया जा रहा है। तो इन लोग भी पीछे नहीं हटने वाले हैं और इसीलिए ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।